Welcome to your YouTube channel, Exercise Expert. नमस्कार, स्वागत है आपका विचारधारा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम नए लेक्चर के साथ हिमांक में अवनमन को पढ़ने जा रहे हैं। फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। और जो लोग भी जुड़े हुए हैं, प्लीज़ 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 वीडियो लास्ट तक देखें। ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपके बोर्ड्स के लिए, आपके भविष्य के लिए है। तो लास्ट तक देखेंगे, कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आएंगे और आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है हिमांक में अवनमन। हिमांक के बारे में मैं आपको फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ। पुराने वीडियो ज़रूर देख लीजिए, मैं ऑलरेडी ये समझा चुका हूँ। वहाँ पर देख के और अच्छे से अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अगर हम किसी बर्तन में कोई द्रव लेते हैं और द्रव को करते हैं ठंडा, तो वो द्रव जम जाएगा। जिस तापमान पर ये जमेगा तो इस द्रव का वह कहलाएगा हिमांक। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर समझें, अगर मैं थ्री लाइंस डॉट ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, और ये है हमारा ठोस, ये द्रव, ये गैस। वेपर प्रेशर यहाँ पर ऑलरेडी आपको पता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। द्रव का वेपर प्रेशर जो है जीरो नहीं होगा, धनावेशित होगा, सॉरी धन मान होगा इसका, और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो। यहाँ पर आपका तापमान और वाष्प दाब बढ़ता है, इसी प्रकार नीचे की ओर घटता भी है। ठीक है, तो हमने 3 बर्तन ले रखे थे, फिर से हम वैसे कुछ बना लेते हैं। बंद बर्तन है ये। हमें ये पता है अवाष्पशील विलय को वाष्पशील विलायक में घोलने पर इसका वाष्प दाब वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये हमने वाष्प दाब में आंशिक अवनमन में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं विलायक की। विलायक, तो ये शुद्ध अवस्था में है तो हम लिख देते हैं शुद्ध विलायक। इसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे, और ठंडा करते करते जब उसका वाष्प दाब शून्य हो जाएगा, मतलब वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं हिमांक। तो इसको हम डिनोट करेंगे TF नॉट से। अब इसमें हमने अवाष्पशील विलय को घोल दिया है, बन गया है विलयन। अब इस विलयन का वाष्प दाब पहले से क्या हो गया है, कम हो गया है। ग्राफ में कम कहाँ होता है, नीचे कम होता है। तो इसको ठंडा करेंगे तो जो भी तापमान आएगा, हमने उसे बोला TF। नॉट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बन चुका है विलयन, और विलयन शुद्ध नहीं होता। तो अगर आपसे कोई कहे कितना परिवर्तन आया, तो डेल्टा TF इक्वल टू बड़ी लाइन कौन सी है, TF नॉट, तो TF नॉट माइनस TF छोटी लाइन। बस यही आपका बेसिक फॉर्मूला बन गया, डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। पर जैसा कि हम ऑलरेडी जानते ही हैं, हमारे पास सवाल इस टाइप के नहीं आते, सवाल आते हैं क्वांटिटी बेस पर, कुछ मात्राएं दी होती हैं उसके आधार। तो हमें पता है जितना विलय अधिक घोलेंगे वाष्प दाब उतना कम हो जाएगा, और जितना वाष्प दाब कम होगा उतना ही डेल्टा TF का मान भी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन समानुपाती होता है मोललता के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे,
नियतांक आएगा जिसे हम बोलेंगे kf इंटू m। यहां पर kf क्या है? हिमांक मोलल अवनमन स्थिरांक। और आपको m पता ही है, मोललता है। और डेल्टा टीएफ क्या है? हिमांक में अवनमन। परिभाषा क्या बनेगी? स्थिर दाब पर अवाष्पशील विलेय को वाष्पशील विलायक में घोलने पर विलयन के वाष्प दाब में आए कमी के कारण विलयन के हिमांक में भी कमी आ जाती है। इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। बच्चों, नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, जिससे जब आप दोबारा कभी तैयारी करना चाहें तो आसानी से आप एक बार में उसको तैयारी कर पाएँ। नोट्स बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको हर चीज़ लिख लिख कर बता रहा हूँ। फिर भी अगर दिक्कत आती है, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद बनाइए, मगर नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। तो हमारे पास हिमांक में अवनमन के बारे में हमने पढ़ लिया। एक सवाल कर लेते हैं इसके रिलेटेड। यदि 20 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया है तो बने विलयन का हिमांक क्या होगा? जबकि Kf बराबर 1.2 है, ठीक है। तो सवाल हमें पता है NaOH को लिया गया है, घोला गया है जल में, बन गया है विलयन। सवाल को अच्छे से समझेंगे तो एक बार में समझ में आएगा और कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। NaOH कितना है? W1 दिया रखा है 20 ग्राम। जल कितना है? W2 ये है 500 ग्राम। इसका अणुभार होता है 40, 23, 16, 1, ठीक है ना। पिछले वीडियो देखते रहें, छोटी छोटी चीज़ें आपको दिक्कत कर सकती हैं, इसलिए ध्यान रखें, पुरानी वीडियो, पिछली वीडियो ज़रूर देखते रहें। खैर, हम मोललता पहले निकाल रहे हैं। W1/M1 इंटू W2 इंटू 1000। W1 कितना है? 20। M1 कितना है? 40। थोड़ा ग्लिच आ गया था, एक कॉल आ गई थी, तो देखते हैं। तो 20 से 40 दो बार कट जाएगा, 500 से 1000 दो बार कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा। m बराबर कितना आ जाएगा? 1। m हमारे पास 1 आ गया। kf हमारे पास सवाल में दे रखा है 1.2। तो हमारे पास हमें निकालना क्या है? डेल्टा टीएफ।
डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है, ऊपर देख लीजिएगा के एफ इक्वल टू 1.2, एम कितना है 1, तो आ गया आपका 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना तापमान में परिवर्तन हो रहा है। हिमांक में अवनमन तो मिल गया, पर हमें निकालना क्या है हिमांक, यानी टी एफ की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट क्या है, जल के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बेटा, ये सॉरी 0 होता है। जल का हिमांक कितना होता है 0, तो 0 माइनस टी एफ हमें निकालना है और डेल्टा टी एफ निकाल चुके